भूर्भुवः स्वः का 4 भावनाओं से भू प्राणापान ध्यान हमारे शरीर में, धरती, अंतरिक्ष और आकाश ये भौतिक अर्थ में, और इन भौतिक अर्थों के तीनों के देवता अग्नि, वायु और आदित्य, और चौथा है परमात्मा परक अर्थ, प्राणों का प्राण, दुख विनाशक और सुख स्वरूप। ये भूर्भुवः स्वः शब्द के मैंने अर्थ आपको बताए थे। यहाँ का भूर्भुवः स्वः द्यौः इव भूम्ना, द्यौः इव भूम्ना, भूम्ना में तृतीया विभक्ति है और द्यौः में प्रथमा। द्यौः इव माने द्यौः के समान। भूमा का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता, आधिक्य। तो द्यौः के समान प्रचुरता से देव लोग जैसे जितना विशाल व्यापक ब्रह्मांड, अरबों खरबों तारों नक्षत्रों का भंडार पिंड है, तो जितना वो विशाल है उतना विशालता से देवरी वो भूमना। और पृथ्वी इव वरिमणा, पृथ्वी के समान वर्ण करने के गुण से, वरिमणा माने वर्ण करने का गुण। जैसे पृथ्वी सबका वर्ण करती है, बच्चा हो तो उसको रख लेती है, बूढ़ा हो तो उसको रख लेती है, शरीर छूट जाए, जीवात्मा चला जाए तो शरीर को रख लेती है, वृक्ष वनस्पतियों का एक बीज डाल देते वो उसको भी रख लेती है। इसकी वरिमा है, वरिमा वर्ण करने की क्षमता है, वो सबका वर्ण कर लेती है। तो जो सबका वर्ण कर लेती है वो धरती है, उसकी वरिमणा, उसके वर्ण करने के गुण के कारण, अर्थात मेरे अंदर 2 गुण होने चाहिए, पहला तो भूमा और दूसरा वरिमा। भूमा का मतलब है बड़प्पन और वरिमा का मतलब है गुण गौरव। मेरे अंदर बड़प्पन हो और मेरे अंदर वर्ण करने के योग्य मैं बनूं, लोग मेरा वर्ण कर सकें, मैं लोगों के द्वारा वर्णीय बन जाऊं। और लोग तो वर्ण करे न करे, लेकिन मेरा परमात्मा जरूर मेरा वर्ण कर ले, क्योंकि हमें वैसे वृणते तेन लभ्या, जिसको ये वर्ण कर लेता है उसी को ये प्राप्त हो जाता है। तो हम प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारा वर्ण कर ले, हम वर्ण करने के योग्य हो जाए, हमारे अंदर वरिमा आ जाए। तो देव के समान प्रचुरता से देव भूमना और पृथ्वी इव वरिमणा, पृथ्वी के समान वरिमा से वर्ण करने के योग्य गुण से। भूर्भुवस्वर द्यौरिव भूमना पृथ्वी व वरिमणा युक्ता अहम, देवलोक के बड़प्पन से और पृथ्वी की गुण गरिमा के आधार पर मैं यजमान, तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी, हे देवयजनी, यत्र देवाः प्रायशो यजन्ति स देव यजनः, जहाँ पर देवता लोग प्रायः यजन करते रहते, यज्ञ करते रहते हैं। देवता लोग अपना कभी यज्ञ ही नहीं बंद करते हैं। देवरियो भूमना पृथ्वी वरिमणा तस्यास्ते, पृथ्वी है पृथ्वी, तस्यास्ते तो उस तुम्हारे, देव यजनी, देव जहाँ पर यज्ञ करते उस यज्ञ के पृष्ठ भाग पर अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, मैं अग्नि का आधान कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? अन्नाद्याय, अन्नाद्य के लिए मैं आपकी उपासना कर रहा हूं। अन्नाद्य क्या है? अन्न को पचाने की शक्ति। जो कुछ मिले उसको मैं पचाने की शक्ति और सामर्थ्य वाला बन जाऊं। मेरे अंदर वो सामर्थ्य हो कि मैं किसी की बात को लेकर के, किसी की जान को लेकर के पचा सकूं, रख सकूं, सुरक्षित कर सकूं। तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठे, हे देवजनी पृथ्वी, ते पृष्ठे, तुम्हारे उस पृष्ठ पर जहां देवता लोग यज्ञ करते हैं, ऐसे पृष्ठ पर मैं क्या करता हूं? अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, अग्निमन्नादम अन्नाद्याय आदधे, अग्निमन्ना अग्निमन्ना, तो अग्निम वाला आ में मिल गया, अग्निमन्नादम अन्नादम, अन्नादम उस अन्न को पचाने वाली अग्नि को, अन्नाद्याय पचाने की शक्ति बढ़ाने के लिए,
आदधे, मैं धारण करता हूँ इस अग्नि को, मैं यज्ञ वेदी में धारण करता हूँ, स्थापित करता हूँ। ये भौतिक है, भौतिक अग्नि का भौतिक वेदी में स्थापना कर दिया। अब आध्यात्मिक में आइए, हमारा जो शरीर है, उस शरीर, यह शरीर जो है वो पृथ्वी है, इसके अंदर भी गरिमा है, इसका भी सब लोग वर्णन करते हैं। तो सारी धरती जो है हमारा शरीर है, शरीर का एक भाग हमारा धरती का एक भाग हमारा शरीर है। तो हम अपने इस शरीर पर, शरीर रूपी धरती पर, इस शरीर में जैसे आपने पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक देखा, वैसे अपने शरीर में भी तीनों लोक हैं। कमर से नीचे का हिस्सा पृथ्वी लोक है, कमर से कंठ तक का हिस्सा अंतरिक्ष है, और सिर वाला भाग जो है वो देवलोक है। जहां से चीजों का प्रकाश होता है वो देवलोक, जहां सब चीजें भर जाती हैं, व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है, उसका नाम अंतरिक्ष लोक, और जहां जो आधार बन जाता है वो पृथ्वी लोक। तो ये मेरा शरीर जो है, इसमें तीनों है, भूमि, अंतरिक्ष और देव, तीनों लोक इसी में है। कमर से नीचे का हिस्सा भूमि भाग है, और इस कमर के ठीक नाभि और कमर के बीच में जो बस्ती का स्थान है, जहां पर हमारी आंतें स्थापित होती हैं, उस देवयजनी के पृष्ठ भाग पर मैं अग्नि को, अर्थात जठराग्नि को स्थापित कर रहा हूं, जिससे मेरी जठराग्नि मेरे अन्न को पचाने में समर्थ हो सके। ये जो कुंड वाला अग्नि मेरे द्वारा दी गई आहुति को समर्थ हो सके खाने में, पचाने में, बांटने में। और ऐसे ही हमारी आहुति को, हमारे दान को हम जो समर्पित करें, उस भोजन को हमारा उदर जो है उसको स्वीकार कर रस, रक्त, मांस, मज्जादि ठीक तरीके से बनाए। ये इसका आध्यात्मिक भाव है। मैं अग्नि की स्थापना भूमि के पृष्ठ भाग पर कर रहा हूं, और हमारा पैर वाला हिस्सा जो है भूमि का भाग है, तो उसका पृष्ठ भाग हमारा कमर वाला, कमर, कटी, नाभि से नीचे वाला जो स्थान बस्ती, वो हमारा मुख्य स्थान है, जहां मैं अपनी अग्नि को आधान कर रहा हूं। तो जब हम अग्नि का आधान करते हैं तो अग्नि खाली वेदी में नहीं रखते हैं, शरीर रूपी वेदी में भी हम अग्नि का आधान करते हैं, और फिर इस अग्नि से अपनी आहुतियां करते हैं, यज्ञादि संपन्न करते हैं। तो मंत्र ने कहा भूर्भुवः स्वहा, उसके चारों अर्थ कर लीजिए। भू स्वर देवरेव भूमना, देव के समान प्रचुरता से, बड़प्पन से, पृथ्वी एवं बरिमणा, धरती के समान बरिमा से, सबको स्वीकार करने की क्षमता से। ते पृथ्वी देवजन, हे देवजनी पृथ्वी, पृथ्वी माने हमारा शरीर। ते पृष्ठे, हे देवजनी, ते पृष्ठे अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, तुम्हारे पृष्ठ भाग पर मैं अन्न को पचाने वाली शक्ति वाले अपने अग्नि को स्थापित करता हूँ, धारण करता हूँ। मैं यज्ञ करके बीमार नहीं रहूंगा, यज्ञ करके मैं रोगी नहीं रहूंगा, यज्ञ करके मैं स्वस्थ होना है। मैं जो वृक्ष वनस्पतियों को बांट रहा हूँ अपने घी और सामग्री के माध्यम से, उसको सबको मुझे प्राप्त करना है, उससे मुझे स्वस्थ रहना है। तो तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठे अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, हे अन्नाद अग्नि, मैं अन्नाद की प्राप्ति के लिए, अन्न को पचाने की ताकत पाने के लिए अपने नाभि में अग्नि का आधान करता हूँ, आध्यात्मिक अर्थ में, और भौतिक अर्थ में यज्ञ वेदी में अग्नि का आधान करता हूँ। तो दोनों तरीके से भाव लेकर के, भौतिक और आध्यात्मिक भाव लेकर के, और फिर हमें अपने अग्नि का आधान करना चाहिए। ये इस मंत्र का अर्थ है। मैंने संक्षेप उस पर चर्चा किया है।